वो बता रहा है कि सर मैं जमात इस्लामी परिवार को बिलोंग करता हूँ, मेरे हाथ में मुझे तो यही पता था कि पत्थर उठाना है, फिर मुझको इस रास्ते पे चलना है, मुझे किसी ने कुछ और चीज़ बताई नहीं। ये आपके स्टोन पेल्टर जो हैं ये 2-2 घंटे तक, 1-1 घंटे तक कैसे स्टोन पेल्टिंग करते हैं लगातार, पत्थर फेंक रहे हैं। सब बाय गॉड दिस गाय टुक आउट अ पुड़िया फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ही शोड इट टू मी एंड ही केप्ट इट बैक। मेरे टाइम पे जब मैं कोर कमांडर गया 370 हट गया था। अच्छा। एक अलग ही फिजा थी, एक फिजा थी जिसके अंदर लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ें बंद हो गई हैं। द ओनली थिंग व्हिच आई हैड टोल्ड देम, अगर आपके बच्चे ने किसी का कत्ल नहीं किया हो तो वो बिल्कुल फ्री आ सकता है, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। पहला धोखा कश्मीरियों के थ्रू कराया गया, दैट इज ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन, वो भी कश्मीरी थे, ये भी कश्मीरी थे। सैयद सलाउद्दीन सर, यही तो आ रहा था चुनाव सर। ये तो बस यूसुफ शाह अमीरा कदल से लड़ा था सर ये। जी तो कश्मीरियों ने कश्मीरियों को मारा। यू इमेजिन इंडिया इज नॉट प्लेइंग दिस पार्ट, इट इज बीइंग डन बाय द पाकिस। भारतीय सेना का रवैया, अगर जो हथियार उठा रहा है वो लोकल कश्मीरी लड़का है तो भारतीय सेना का रवैया अलग है, और अगर इनको पता लग गया कि पाकिस्तानी है तो उनका रवैया बिल्कुल अलग होता है। इफ द पाकिस्तानी सरेंडर्स इज ओके, राइट, बट वी विल नॉट मेक एन एफर्ट फॉर सरेंडर। अ लॉट ऑफ पीपल से दैट कि अब वक्त आ गया है इंडियन आर्मी को कश्मीर से हटाओ क्योंकि वैली अब पीसफुल है। एक हमारा ये सिस्टम है, कहीं हमारी खून में, जहन में है। वी कॉल सक्सेस वेरी सून, लेट पीस टेक श्योर रूट्स एंड देन थिंक ऑफ टेकिंग आउट आर ड्रग्स प्रॉब्लम है सर, मेजर प्रॉब्लम सर। फौज कुछ कर रही है सर ड्रग्स के बारे में? नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप द गौरव आर्या पॉडकास्ट। आज फिर एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ। टुडे आई हैव विद मी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, फॉर्मर जीओसी 15 कोर। सर जैन सर, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो सर। Jai Gaurav, firstly I really thank you for getting me here on your podcast. Sir, it's our privilege, sir. And more importantly, having known you for last many years now, sir, I really feel very proud that you have grown in your work, and the way you focus on nationalist issues, sir, really warms my heart. Thank you very much, sir. Very grateful for your work. Thank you very much, sir. Grateful, sir. So my first question, sir. ये रोमांस क्यों है 15 कोर के बारे में इतना, सर? अच्छा, कोर इज अ कोर सर, हाईएस्ट फाइटिंग फॉर्मेशन, ये कोर, स्ट्राइक कोर, दिस, बट अबाउट 15 कोर पूरे देश में सर किसी को कुछ पता हो ना हो, उनको ये पता है कि कश्मीर देखती है 15 कोर। I want to ask you a very simple question and then we'll get into progressively more detailed questions and answers, sir. But 15 कोर का ये रोमांस क्यों है पब्लिक की आई में इतना? Actually, historically, I think 15 Corps got germinated from 47-48 onwards, while its headquarters was at Udhampur in some other form. Sure. And gradually it kept on shifting upwards and came to Srinagar. Sure. I think it has been always in two operations, always in one form or other, of course, because हमारे सामने 15 Corps के सामने जो दुश्मन है वो 47 से ही उसने मन बनाया हुआ था कि हम कुछ ना कुछ गलत करते रहेंगे। Sure. और जो एक यूनिक लैंडमास, द जियोपॉलिटिकल सेंट्रलिटी ऑफ ट्रबल स्पॉट जिसको बोलते हैं जी, वो कश्मीर रहा ही रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 1% ऑफ पॉपुलेशन हमारे देश की, 1% ऑफ लैंड मास attracts so much of attention of the world, not only the states but non-state actors. It may be religious based, it may be a HR organization, it may be anyone. Everyone's eyes are focused in this little space of our country, which is supposed to be called as Taj of Bharat. sir, जो कुछ होता है वो यहाँ पे होता है और immediately it catches attention. And I think 15 Corps over a period of time has had very distinctive officers posted in that location. बहुत ही काबिल ऑफिसर्स रहे हैं, उनके नाम गिनाने शुरू करें तो मुश्किल हो जाएगी, मगर at all levels, not at the Corps commander but at junior levels, people volunteer to go there because that is a place you have a, जहाँ एक मिशन होता है ना, ज्योग्राफी का, टेरेन का, बहुत ही चैलेंजिंग टेरेन है sir, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहेगी, 6-7 महीने कट ऑफ रहेगा, एवलांचेस होंगे, हर किस्म की प्रॉब्लम होगी, एक तरफ दुश्मन है बॉर्डर के ऊपर, फिर कुछ न कुछ लास्ट 30-40 साल के अंदर भी कुछ न कुछ हरकत होती रही। तो हर तरीके से एक प्रोफेशनल आदमी चाहेगा कि वो वहाँ पे पोस्ट हो।
अंडरस्टैंड करे वहाँ की जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है, ऑपरेशन डायनेमिक्स क्या है, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी। सर मीम भी सबसे ज़्यादा 15 करोड़ के बनते हैं सर। वो जो पीछे फिल्म के गाने लगा रखे हैं और ये जा रहे हैं, आई डोंट नो वेदर पीपल नो नॉट, लोगों को पता है कि नहीं पता है कि, लेकिन इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस के ऊपर जितने भी मीम्स हैं, जितने भी लोग HD के पोस्ट है, हाई डेफिनेशन पोस्टर्स निकालते हैं, ऐसा निकालते हैं, वो RR वाला जा रहा है गाड़ी में और अपनी मैगजीन वो डाली उसने AK में, दैट इज ऑल 15 करोड़ ओनली। एक और चीज़ सर मैं कहना चाह रहा था बिफोर आई मूव ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अभी भी सर, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आई लेफ्ट द आर्मी इन 99 सर, अभी भी मुंह से जब बोलते हैं ना सर कोई भी चीज़, तो कहाँ जा रहे हो, वैली, एंड ऑल फौजीज ना सर, नोबडी सेज मैं कश्मीर जा रहा हूँ, इट्स ऑलवेज मुंह से कहा वैली, वैली इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स आउट। ड्यूरिंग योर टेन्योर सर देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्शन दैट हैपेंड सर, लॉट ऑफ एंटी टेरर ऑपरेशंस हैपेंड, LC पे हरकत, ये सारी की सारी, उसके बारे में बताइए सर, कैसा रहा आपका टेन्योर वैली में? ये मेरा टेन्योर तो बड़ा यूनिक टेन्योर था। अच्छा। मैं तो 7 टेन्योर देखे हैं। एक मेरे कुछ टेन्योर नॉर्थ में थे, जब मैं पैदा हुआ फौज के अंदर, मैंने तो 87-88 में गया वहाँ पर। अच्छा। फिर मैं 90s में था वहाँ, अर्ली 90s के अंदर द कंपनी कमांडर इन नॉर्थ कश्मीर। वो दोज ऑफ फिर डेज सर। 95 के अंदर आई वाज अ कंपनी कमांडर, मेरी स्टैब्लिश करी हुई पोस्ट अभी भी सरामा में है, इस वक्त भी है। उसके बाद मैं दोबारा मैं कारगिल ऑपरेशन के टाइम पे मैं गुरेज सेक्टर में था। फिर मैं दोबारा से साउथ कश्मीर आया एज अ कर्नल इन काजीकुंड। दोबारा उसके बाद में मेरे को जब ब्रिगेडियर बनाया तो मुझे लोलाब में गया, लैंड ऑफ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड उसके बाद में मुझे GOC बना करके वो दे गॉट मी टू किलो फोर्स और 15 कोर के अंदर। तो मैंने एक तकरीबन 35 साल के अंदर हर शेड कश्मीर का देखा है। अर्ली 90s की आप बात कर रहे हैं सर, तो वी कैन अंडरस्टैंड। अर्ली 90s का तो एवरीबॉडी नो सर। बॉर्डर के ऊपर हमारी कोई गश्त नहीं होती थी, वो आना जाना फ्री मूवमेंट होता था एक टाइम के अंदर, करेक्ट सर, POK के अंदर, और इधर आना जाना। और उसके बाद से जो एक ग्रेजुएशन चेंज हुआ है, आई हैव सीन द पीक ऑफ वायलेंस इन 95 टू लास्ट एंड ऑफ 2000 एक्चुअली, एंड देन स्टेबलाइजेशन प्रोसेस एंड अगेन अ पीक। आई वाज देयर एज GOC इन किलो फोर्स जब वो पथराव का एक बड़ा पीक सीजन होता था 18-19 के समय में। मगर एज कोर कमांडर जब मैं गया तो मुझे एक चीज़ मालूम था कि मेरा एज अ चिनार कोर कमांडर एक मैंडेट है। माई मैंडेट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, कन्वेंशनल ऑपरेशंस, एंड आई फोकस्ड ऑन माई कन्वेंशनल ऑपरेशंस। बट वहाँ पे लोगों को कई बार आप सुनते होंगे कि लाखों की फौज है, बहुत गलत अफवाह लोग फैलाते हैं। वो जो भी फौज है वहाँ पर वो एक हमारी LC को मैनेज करने के लिए, और जो आई एम सॉरी टू बट इन सर, बट पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी इन कश्मीर। अच्छा, ये कुछ भी बोल देते हैं सर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स। एंड डॉन न्यूज़ सर, विच इज अमंग्स द मोस्ट क्रेडिबल Pakistani English language newspapers, Dawn says 1 million Indian army there and 1 million security forces. पता नहीं कहाँ, where they get the numbers from? So actually they have to look at how much they have also deployed opposite us. Sure. When you look at the numbers are about, I'll say, similar. The only add-on is because हमारी जो पूरी lines of communication है, 16 core, 15 core, पूरी 14 core की line of communication goes through Kashmir Valley, and you need to protect it. And smallest incident which takes place is going to be a blotch on our name. So while our primary responsibility remains on the LC, but our secondary responsibility to ensure that our lines of communication are free, and as we are operating in that environment, we got the mandate to ensure that the peace and stability comes for the population of Jammu What about hinterland operations? So ये तो LC की आपने बात की। So in hinterland, that is why the hinterland operations become very important, and we are not trained for it, right? So with the transition of Forge, we have systems in place to train people to actually adapt to hinterland operation, which we operate on two sides. That is, one is people-friendly operations, but also counter-terrorist and counter-insurgency. Just to qualify, because the viewers, sir, what you're trying to say is that
ideally we are taught conventional operations, and that is the job of the army, conventional operations, but this is not, this later on became part of our responsibility, originally tha nahi. In fact, sir, when you were in the academy, when you were training as a cadet, sir, तब तो ये सब आपको नहीं बताया होगा. It came later only, ना सर? अभी भी जो ट्रेनिंग होती है हमारी कन्वेंशनल की होती है सर. मगर जब हम कश्मीर के अंदर जाते हैं, जम्मू में जाते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग को थोड़ा चेंज किया जाता है कि जो एलसी पे जा रहा है उसकी एक अलग किस्म की ट्रेनिंग होती है, और जो इंटरलैंड में करता है वैली के अंदर या जम्मू के अंदर रजौरी पुंछ में ट्रेनिंग ऑपरेशन जाता है, उसकी एक अलग किस्म की ट्रेनिंग होती है. कोर बैटल स्कूल में सर? जी हाँ, कोर बैटल स्कूल के अंदर. बिकॉज ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि वो जो लोग हैं वहाँ पर वो दुश्मन नहीं है. आप गोली फायर करके बोल नहीं सकते कि चलो दुश्मन के इलाके में चल गई, किसी को लग गया. यहाँ पे आपने गोली फायर करी तो हमारे आदमी को लगेगी, हमारा एक सिविलियन मारा जा सकता है उसको. सो एक ये जो चैलेंज होता है, ये चैलेंज एक इंटरलैंड ऑपरेशन के अंदर होता है. बट मेरे टाइम पे जब मैं कोर कमांडर गया, 370 हट गया था. एक अलग ही फिजा थी. एक फिजा थी जिसके अंदर लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ें बंद हो गई हैं. कुछ लोग कहते थे कि हमको डिसेंट करने का मौका नहीं मिल रहा. कई और चीज़ें थी. बट आई थिंक वी हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आफ्टर 370 हैविंग बीन एब्रोगेटेड टू कंडक्ट ऑपरेशंस इन मच मोर फ्री एंड फेयर मैनर. पूरी जो एक गवर्नमेंट मशीनरी थी वो इस तरीके के सिंक में थी हमारे साथ कि आप ऑपरेशन करिए, सही ऑपरेशन होने चाहिए. जो देश के साथ है, जो जम्मू कश्मीर के साथ है वो हमारे साथ है, जो दुश्मन के साथ है वो दुश्मन के साथ में है, उसके हिसाब से डील किया जाएगा. आई थिंक दिस वॉज अ मेजर चेंज. आई विल नॉट से दैट आई वॉज हैविंग अ चैलेंजिंग एनवायरमेंट. वी हैड अ ग्रेट एनेबलिंग एनवायरमेंट टू कैरी आउट ऑपरेशंस. वी सक्सीडेड इमेंसली इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन बिकॉज इवन पॉपुलेशन जो जब वो धीरे धीरे बेनिफिट्स देख रही थी पीस का, स्टेबिलिटी का, गवर्नमेंट ऑफिस चल रहे हैं, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, जो एक गांव का किसान है उसको गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर अपना काम कराना है, उसको मालूम है कि आज बंद नहीं होगा, मैं जा सकता हूँ, बसें चल रही हैं, बिजनेस चल रहा है, प्रॉस्पेरिटी इज ऑन. सो व्हेन दे स्टार्टेड सीइंग द बेनिफिट, द स्पेस फॉर सेडिशियस एलिमेंट्स, द स्पेस फॉर टेररिस्ट स्टार्टेड रिड्यूसिंग. हमारे पास एक टाइम था ह्यूमन नहीं आता था. बट इस दौरान जब मैं आया वहाँ पर, मेरे से पहले के जो कोर कमांडर्स थे और मेरे टाइम के अंदर जो मेरे GOCs थे नीचे, पुलिस वाले, बिकॉज वी वेर एबल टू बैलेंस वेरी केयरफुली ऑन अ प्रो पीपल फैमिली फ्रेंडली ऑपरेशंस एंड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन स्टार्टेड गेटिंग ग्रेट इन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड वी सक्सीडेड इमेंसली. आई थिंक वी मेरे टाइम पे 3 sets of leadership, proclaimed leadership of terrorist organization, कि मैं जैश ए मोहम्मद का डिस्ट्रिक्ट कमांडर हूँ, आज मैं लश्कर ए तौबा का हूँ, HM का हूँ, वो 3 सेट्स न्यूट्रलाइज हो गए. इनफैक्ट जब तक मैं जा रहा था और मेरे जाने के कुछ समय के बाद, there is hardly any leadership which comes up. I believe they don't want to volunteer. अभी ये बात हुई है कि नहीं, जैसे कि नहीं, कौन बनेगा हिजबुल का हेड का? साहब मैं नहीं बनूंगा, क्या पिछले वालों को निपटा दिया. बिकॉज ये आर्मी का अचीवमेंट ही नहीं है, ये RR का अचीवमेंट ही नहीं है, ये पुलिस का, गवर्नमेंट का और लोगों का अचीवमेंट है. लास्ट के कोई 3-4 महीने के अंदर एक सिचुएशन ऐसी आ गई, वेरी इंटरेस्टिंग, कि लोग जो टेररिस्ट था वो मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर, बाहर एक वो हरे रंग की छत, वो कपड़ा आता है, वो लगा के खेत के अंदर रहना, बिकॉज लोग, उनको गांव में जगह नहीं थे. इवन इन साउथ कश्मीर, इन प्लेसेस लाइक शोपियां, पुलवामा, द पीपल डिडंट वांट टू गो स्टे बिकॉज दे न्यू दैट मैं नहीं बताऊंगा, मेरा नेबर जरूर बता देगा. एंड ट्रस्ट मी, लॉट ऑफ पीपल विल से पैसा जाता है, वैसा जाता है. आई डिडंट हैव टू resort to anything of that nature. People were quite fed up with them. And once they started seeing the benefits of peace and stability, I think... So, peace dividends बोलते हैं. Peace dividends. I think the writing was on the wall. Sir, 15 कोर में एक चीज़ है सर, it may have started elsewhere, but आपको लगता है कि सद्भावना से फ़र्क पड़ा है सर? ओह, मुझे तो लगता है सद्भावना का कई लोग गलत मतलब निकालते हैं. अच्छा. बट सद्भावना जब स्टार्ट हुआ, जो एक हमारे जनरल कोर कमांडर थे, उन्होंने जब स्टार्ट किया इस चीज़ को, जनरल निर्भय शर्मा का एक्चुअली प्रोजेक्ट था. लॉट ऑफ बिकॉज आर्मी, अगेन वी आर ट्रेन फॉर कन्वेंशनल, वी डोंट बिलीव इन सद्भावना एंड गोइंग आउट, विच इज, क्योंकि माइंडसेट काइनेटिक है सर. माइंडसेट काइनेटिक है. बट ही फोर्स्ड इट एंड ट्रस्ट मी, आई वाज आल्सो अ कर्नल.
And till the rank of a colonel, I was anti-Sadbhavana. आपको भी लगा होगा ना, क्या है स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, क्या है? बट मैं जब डिप्टी कमांडर था और मैं एक अपना AGS था हुजूर के अंदर, उसमें गया और मैंने बच्चों को पढ़ाई करते देखा, उनका एक देश का प्रेम देखा, वो मुझे लगा यार ये इससे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट आप कहीं भी किसी सोसाइटी को, कश्मीर को ही क्यों, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर आप एक एजुकेशन से बढ़ के अच्छा काम नहीं कर सकते. आई मस्ट टेल यू, सद्भावना का जो एक कंसेप्चुलाइजेशन था वॉज ऑल्सो बिकॉज एक टाइम था कि रिमोट एरिया के अंदर जो गवर्नेंस ही हैड फेल्ड because naturally it was a conflict area. People just couldn't go. Yes, sir. The SDMs, DMs, they had no reach, they had no say. Correct, sir. And the population in the remote areas required some degree of assistance. कहीं पे सोलर पावर जनरेटर चाहिए थे, कहीं के अंदर स्कूल की रिक्वायरमेंट थी, कहीं पे कुछ हॉर्टिकल्चर का रिक्वायरमेंट था. We in Chinar Corps have continued to evolve the concept of Sadbhavana as the time have passed. So what was Sadbhavana 20 years was not the Sadbhavana which was practiced by General Atta Hasnain. He was the major prime driver of Sadbhavana concept. Sir. And then what General Atta Hasnain has done was not the time what which we practiced. Because I remember at times I used to argue with him कि सर ये हम क्यों कर रहे हैं? And you know, he was so convinced, and eventually after few months of being there, and when I became a brigade commander there, I realized the merit in what he was doing, because at the tactical level ये आपकी सोच अलग होती है, but as you start growing, maturing in age and you start seeing the world around, you realize what your senior people were possibly saying. क्योंकि सर एक थोड़ा सा माइंडसेट भी होता है फौज में कि इट्स मी एंड माय मैन अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Absolutely. आ जाओ देख लेंगे, वो इंडियन आर्मी का है वो. बट देन एज यू ग्रो सीनियर एंड योर वर्ल्ड व्यू बिकम्स मच लार्जर. आपने जनरल हसनैन का नाम लिया सर, दैट जी जनाब वेरी थिंक engage with the public and all that. So I'm going to take that further with you, sir. Public engagement. इसके बेनिफिट आए वेयर पीपल कुड एक्चुअली अप्रोच द कोर कमांडर कि साहब ये हमारी प्रॉब्लम है. इसके बेनिफिट्स होते हैं सर? और बड़े बेनिफिट होते हैं. ठीक है. सो वैसे आई एम सेइंग दैट वी कंटिन्यू टू इवॉल्व. इवेंचुअली जनरल भट्ट केम, जनरल ढिल्लन केम, जनरल राजू केम. By the time this whole thing, the narrative, the people engagement concept started changing. In my time, the advantage was because the dividends of peace, I could actually walk into Shopian जैसे टाउनशिप के अंदर multiple times. Sure. You may have seen couple of videos Yes, sir. Yes, sir. of me going and distributing sweets, shaking hands, stuff like that. Correct, sir. It was not because I was brave or I was very, a different person. These are peace dividends coming over of 3 decades of hard work, loss of lives of civilian and army and police and CRPF and BSF who were involved in operations in those areas. We were able to actually touch base. And each time when you reach out, I had an engagement after a major event of Shopian, which was an event, a first time ever in South Kashmir, inter district athletic championship. And athletic is not a simple, 12 men against 12 men. It is a huge event. Nearly 4,000 to 5,000 people have come in Shopian at that point of time when the militancy was actually still ongoing. It showed that they wanted to see us and interact. I interacted with people. More importantly, on the sidelines, we took a call to interact with the families of the terrorists who were still operating in South Kashmir. And number of families had come. I had thought that I'll not have a media present there. I'll have just one-to-one. And when I walked in, all of them had their cameras on to listen and record what I was saying. And what a wonderful engagement I had. They had their fears, they have their pressures, and eventually out of those people who came, number of terrorists surrendered. Surrendered, sir. Yeah, but the system of surrendering was different. He can't publicly come and say surrender. There was some sort of nabbing, some sort of moving out of the environment. The only thing which I had told them, अगर आपके बच्चे ने किसी का कत्ल नहीं किया हो तो वो बिल्कुल फ्री आ सकता है, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ. सो व्हेन यू टॉक टू देम 1-to-1 एज अ कोर कमांडर, 2 people, or there is a faith which happens. I'll narrate another incident, very touching. There's an operation happening in, I think it was in Pulwama. The terrorist from elsewhere, from Anantnag, was entrapped inside. His wife, in the midnight, she calls up through somebody, the company commander of her place,
She goes to that company commander and says कि मेरे पति को बचा लो. That company commander, along with that local, makes that girl sit, and they rush to the spot of that operation. That boy is taken out and made to meet the family. What else? They are our children. वो हमारे बच्चे हैं. बहुत बड़ी बात है सर. बहुत बड़ी बात है. मैं एक चीज बोलता था, cycle of violence. If you have time, I'll elaborate. Please, sir, all yours, sir. You know, I used to talk of cycle of violence. Very, very smart move was done by the by the Pakis. 87, we gave them the opportunity due to whatever happened in terms of elections, Sure. which were rigged or something, you know. They had the money. They were recently successful as a US-Pak combine against the Soviet Russia in Afghanistan. Correct, sir. They had the weapons and trained manpower. Yes, sir. They also knew this trained manpower, when they come back, it is not going to be resting easy in their own country. उन्हीं के घर में कलेश करेंगे. sir. कलेश करेंगे. वो उनको चाहते थे कि भैया तुम बाहर जाओ. जी. And where else than Kashmir? You know, their agenda of 1,000 cuts. Sure. वो सही हो जाएगा. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चालाकी करी. उन्होंने एक JKLF के थ्रू एक फ्रीडम मूवमेंट चलाया. Sir. हजारों लोग, यू नो, आज़ादी कौन नहीं चाहता है? वो आप हमारे देश के अंदर कहीं खड़ा कर दो आज, तो वो अगला बंदा कहेगा आज़ादी चाहिए मेरे को, देश से हम तो अलग है, अलग किस्म की कौम है, अलग किस्म के लोग हैं. सो दे वेंट अक्रॉस दैट फ्री बॉर्डर. दे वर यूज एज म्यूल्स टू कैरी आर्म्स, एम्युनिशन, मनी, ड्रग्स, एवरीथिंग. दे केम बैक आफ्टर स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग. इवेंचुअली जब पाकिस्तान ने देखा यार ये तो फ्रीडम की हवा बहुत तेज हो गई है, उन्होंने कहा अब अपने HM वाले बंदे भेजने हैं. सो दे वर प्रो सेपरेटिस्ट element, they were Yes, sir. sent. They were used to knock out the entire leadership of JKLF. तो कश्मीरियों के साथ में मुजाहिदीन सर. पहला धोखा कश्मीरियों के थ्रू कराया गया, that is of हिजबुल मुजाहिदीन. वो भी कश्मीरी थे, हाँ, सर. ये भी कश्मीरी थे. सैयद सलाउद्दीन सर, यही तो आ रहा था चुनाव सर. या ये तो बस यूसुफ शाह अमीरा कदल से लड़ा था सर ये. Absolutely. जी जी. तो कश्मीरियों ने कश्मीरियों को मारा. Sir. You imagine who's India is not playing this part. Sir. It is being done by the Pakis, their so-called friends. Sir. And then when HM also started becoming strong, now they're again Kashmiris. Sir. They started having their own ideas. Then they got the foreign terrorists. Sir. Harkatul Ansar, Harkatul Mujahideen, guys with long beards, iconic, so-called iconic figures. And these people started now controlling the narrative in both north and south of Pir Panjal. Pan-Islamic flavor दिया उसको. Pan-Islamic favor. And Move out of Kashmir, global jihad. absolutely. And Ji. that is what they were looking. That is how they would have. They were not interested in Kashmir. They wanted to have only problem in Kashmir. Sir. If anybody Kashmiri thinks that they want Jammu and Kashmir to come to Pakistan, I think they are wrong. They are only looking to have a trouble spot. एक घाव है जो रिश्ता रहे सर बस है ना सर. उनको घाव ठीक बस ना हो, बस उससे खून निकलता रहे, So परेशानी ये होती रहे. That's it. सब क्या हुआ कि ये जब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हुआ, जी. फिर हमारे वो फेंस आ गई, फिर राष्ट्रीय राइफल इफेक्टिव हो गई, कई चीजें हो गई, तो ये सब चीजें काफी कंट्रोल में आ गई. फिर कारगिल वॉर हो गया, काफी उनको मुश्किल का सामना पड़ा. एंड सडनली दे हैड टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट वी शुड बी, यू नो, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग इनटू, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. Sir. देन द सिस्टम ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेररिज्म स्टार्टेड. एंड हर बार हम वो 4 बॉडी ले आते थे, चारों पाकिस्तानी, Sir. कोई फॉरेन, कोई POK का. So they were also having a bad name. They started this system and they found that let a Kashmiri die for the Kashmiri cause. So they started pushing those people who were in POK, Kashmiris, to back to fight the war, to fight the security forces. And they also started radicalization. Very, very systematic radicalization started happening. So eventually by the time it came to mid 2015, 16, 17, the system was set to have one local terrorist killed. You imagine when the government, when the security forces kills one local terrorist, the entire ecosystem around this terrorist boy, young boy, 18, 19, 20, they had a shelf life of 3 to 4 months to 6 months. When he's knocked out, उसकी बहन, उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसका दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी वाइफ अगर है, बच्चे, they are invested into anti-Indian narrative. And that is a cycle of violence which is ongoing. And then they started having a very system of calibrated celebration of death. 2 गाड़ियों के अंदर शोपियां से आप बंदे बिठाए, ये कहीं पे डाउनटाउन से और इधर से उठ के आते थे. They used to carry the entire infrastructure, तंबू, शंबू, क्या थे, झंडे,
everything, and they should just simply come. एक जगह पे जहाँ पे वो हो रही है, क्या आते हैं, बरियल हो रहा है, वहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठा किए, गोली चलाई, उसकी मदर को ले आया, हाथ में AK-47 दिया, नारे नूरे लगाए, and within 1 hour, 2 hours, they used to disappear. But you imagine the psyche of that young child, कि कैसे इसको मारा, connected with religion, all those things was perpetuating a cycle of violence. And my aim was to break that cycle of violence. And that is why this public outreach was very important to tell the people. Government का ही काम नहीं है. We are also part of the government there. We are also responsible to tell the people that what is going wrong with you and how you're being taken from the gun path. And that is why now you'll see there's a understanding in the people कि भैया हथियार मत उठाओ, कोई आपका दूसरा मजाक उड़ा रहा है. And that is why you will see the presence, footfall, kind of operations which are being done by the terrorists. It has reduced much more in Kashmir. सर इनफैक्ट जनरल केजेस ढिल्लन का आपने नाम लिया था, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनमें वो शेल्फ लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, और मुझे लगता है कि वो जो मैसेजिंग थी जनरल ढिल्लन की, दैट वाज वेरी एक्यूरेट सर. मतलब वो ही वाज टॉकिंग इन अ वेरी कॉन्वर्सेशनल टोन, बिल्कुल आराम से प्यार से बात कर रहे थे. लेकिन उन्होंने ये बोला है कि ये जो है, जो आज का बच्चा है, जो कल स्टोन पेल्टर बनेगा और परसों ही आतंकवादी बनेगा, इसकी टोटल शेल्फ लाइफ इतनी है, इसके बाद ही विल बी एलिमिनेटेड. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि एक्चुअली कई बच्चे, वी हैड नंबर ऑफ सेमिनार्स, तो लोग कहते थे लोग बीबी कैंट नहीं जाएंगे. बीबी कैंट के अंदर बच्चे, लड़कियां, लड़के, ऐसे लड़के हमारे तो 25-30 के आसपास वाले बच्चे, लड़के होते जी, वो आके बोलते थे. वो लाइव यूट्यूब चैनल चल रहा है, सेमिनार बीइंग कंडक्टेड ऑन लाइव चैनल. मैं बताता हूँ उनको, बेटा तू सोच के बोलना, बिकॉज ये सब लाइव चल रहा है जी, ठीक है, बहुत दुनिया देख रही है. कहता है सर हम बोलेंगे. वो बता रहा है कि सर मैं जमात इस्लामी परिवार को बिलोंग करता हूँ, मेरे हाथ में, मुझे तो यही पता था कि पत्थर उठाना है, फिर मुझको इस रास्ते पे चलना है, मुझे किसी ने कुछ और चीज़ बताई नहीं. इट्स सो ईजी. वो ब्रेन वॉशिंग बचपन से हुई है ना सर उसकी. 500 रुपए दो, पत्थर मरवाओ, फिर उसी में जो आपको एक जोश होता है ना, 14-15 साल, 20 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे का पत्थर मारने का, उसी में से कुछ बंदे सेलेक्ट करो जो आर डिसअफेक्टेड यूथ, उसके हाथ में गन दे दो. किस पढ़े लिखे आदमी का बच्चा जो है उस रास्ते में चलता है? बहुत कम. You can just give 1 or 2 examples like Manan Wani or some other people. Otherwise, all of them come from poor background, which are lower middle Manan Wani class. भी 1 in a million exception हो गया सर. One an exception. They are just about few, handful. सर मैं FTLT में फ़र्क है, होता है फ्रॉम द आर्मीज पर्सपेक्टिव. मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसे फॉरेन टेररिस्ट है या लोग, मैंने ऐसा सुना है कश्मीर में कि, और लोकल से भी सुना है कि सर भारतीय सेना का रवैया, अगर जो हथियार उठा रहा है वो लोकल कश्मीरी लड़का है तो भारतीय सेना का रवैया अलग है, और अगर इनको पता लग गया कि पाकिस्तानी है तो उनका रवैया बिल्कुल अलग होता है. मतलब कि कहने का मैं सर आपसे ओपनली बात कर रहा हूं, अगर कश्मीरी है तो उसकी मदद करके सरेंडर करवाओ, मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करवाओ, लेकिन द सेम कोट अनकोट कर्टसी इज नॉट एक्सटेंडेड टू द पाकिस्तानी. कितना सच है सर इस बात में? No, if the Pakistani surrenders is okay, right? But we will not make an effort for surrender. There was a case in which I had to do very peculiar case on Uri के अंदर एक वो इन्फिल्ट्रेशन हुआ. There were 2 terrorists. Sir. वो एक फायर फाइट हो गया उसके अंदर. पाकिस्तानी सर. पाकिस्तानी, both were Pakistani. Sir. That second boy was 18 years old boy, right? And these boys are soldiers. देखो एक LC वाले का नजरिया और एक RR वाले का नजरिया में बड़ा फर्क होता है. Yes, sir. वो जो LC वाला बंदा है उसने यंग JCO और NCO और सॉरी द कंपनी कमांडर कॉल्ड अप हिज CO एंड सेड सर ये तो सर लड़का बड़ा यंग लग रहा है, 18-19 साल का है, ठीक है, अब इसके पास तो एम्यूनिशन भी कुछ एक आधी मैगजीन बची है, क्या करना है? एंड देन दैट मैसेज केम टू मी एंड आई सेड यू माइट एज वेल, ही मे हैव गॉन द रॉन्ग पाथ, टेक द सरेंडर इफ ही वांट्स टू. They offered, he surrendered. So all lives are valuable, but actually if a trained, completely radicalized person is crossed, I think the treatment will have to be different. A Kashmiri boy, a boy from Rajouri, Poonch or anywhere from Jammu and Kashmir, he's our boy, he's our child. He's क्योंकि सर 2-3 केसेस आए थे कि कश्मीरी लड़का है सर, अनंतनाग का, हथियार उठाया, रेडिकलाइज हुआ,
फौज को ये पता लगा, 15 कोर की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है सर अनंतनाग, फौज को ये पता लगा कि लोकल लड़का है, उसके हाँ सर, उसके परिवार, यू नो सर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, उसके परिवार को लाए, उसकी मदर को लाए, उसको समझाया कंपनी कमांडर ने, और कंपनी कमांडर उसमें वो ऑन दैट मेगाफोन ही वाज देयर कि आप आ जाओ, कोई नहीं होगा, उसको लाए, फिर उसको मतलब सेफली उसके परिवार को दिया। मेरा ये सवाल है सर, कंपनी कमांडर, अगर कंपनी कमांडर को यह पता हो राष्ट्रीय राइफल्स को कि उस घर के अंदर पाकिस्तानी है, क्या वो इतने एफर्ट करेगा? नहीं करेगा ना सर। वही मुझे लग रहा था, जहां कश्मीरी है वहां पे उसने बोला हाँ ये अपना बच्चा है, कोई बात नहीं, गलत चला गया, डांट डूंट के परिवार के साथ बोला इसको डांटो, समझाओ, लाइन पे लाओ, अलग है। वही मुझे लग रहा था सर। मैं अरे कई बार कंपनी कमांडर रणता वाला उधर शोपियां वाले को कॉल करेगा, ओ यार मेरा फंस गया है बंदा, देखो लड़का अच्छा है, उसके माँ बाप बच्चे यहाँ पे रो रहे। दैट्स द लेवल ऑफ सिनर्जी। ठीक है, he's our child। आई फील कश्मीरी है तो फिर अपना है, बाकी पाकिस्तानी है फिर देख लेंगे उसको बाद में। अच्छा सर, आपने सिनर्जी की बात करी, सिनर्जी एक और है, आपने भी मुझे ये बात बताई थी और जनरल ढिल्लों ने भी मुझे यही बात बताई थी, एग्जैक्टली जो आपने बोला था वही पहले जनरल ढिल्लों ने मुझे ये बात बताई थी कि जो पुलिस का, आर्मी का, सीआरपीएफ का, मैंने बोला सर ये सक्सेस क्यों है इतना ऑपरेशन का, खटपट क्यों नहीं है? बिकॉज जहां पे 3 अलग अलग एजेंसीज रिपोर्टिंग टू 3 different sir, departments or organizations, so to say, there is bound to be a clash। कश्मीर में ये नहीं दिखता। आपने भी मुझे यही बोला था कि बिकॉज यहां पे क्रेडिट लेने की होड़ नहीं है, सबको पता है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ये समझाइए सर, ये क्या है? देखो, दैट इज व्हाई आई थिंक हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, ऑल ऑपरेशन जॉइंट ऑपरेशंस, सब ठीक है, कुछ भी हो जाए और हम तीनों चारों जो सिस्टम है वो एक साथ चलते हैं, राइट। खबर आ जाए, आर्मी को खबर आ जाए तो पुलिस वाले को, पुलिस वाले को खबर आ जाए तो आर्मी वाले को, हमने साथ चलना है, ठीक है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन एंड फॉर्चुनेटली द लीडरशिप, एक्चुअली नीचे वाला भी बंदा लीडरशिप दिखता है, वहाँ पे लीडरशिप ही ऐसी रही है हमेशा कि यू डोंट डिस्टिंग्विश, हम सब एक दूसरे को सर बुला लेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ में खाना खा लेंगे, जाएंगे, विजिट करेंगे, बात करेंगे। मिस्टर दिलबाग वाज द डीजीपी, जब वो डीजीपी थे तब मैं जीओसी था, फिर मैं कोर कमांडर गया। उन्होंने कभी भी ये डिस्टिंक्शन नहीं डाला कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन कहाँ बैठना है, कौन, जहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट होती वहाँ मैं आगे, जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट वो आगे। इनफैक्ट ही यूज्ड टू बी मच मोर वेलकमिंग टू डू। देयर वर टाइम्स दैट system wanted, Jammu Kashmir police wanted me to give a press brief on maybe a major operation or something, but I didn't want to give because मुझे लगता था कि यार उसमें पुलिस का रोल है, विजय कुमार शुड बी देयर या डीजीपी साहब, देश, हमारी लड़ाई होती थी कि कौन जा करके देगा। इवेंचुअली I used to win, we always used to have police as the Mr. Vijay Kumar was seen very frequently, yeah, because that was his domain, law and order, sir. Counter-terrorist operation are part of that entire larger environment. He was the man responsible all the time, while the area of responsibilities for contact operations is us. Sure. It is technically should be the intelligence of the police on which we work. Sure. And eventually the entire closure of the case is done by the police. So where's the competition? Right? The guy who's done a good job. So there is no competition. Cooperation. Yeah. We are fighting a same conflict or same common enemy, which is maybe radicalization, maybe separatism, maybe a common enemy wherever it is. But our purpose is one. Why should we compete? बिल्कुल सर, एक और मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। नॉर्मली हम लोग जैसे फौज में रहते हैं, सो वी फ्रॉम द आर्मी, एंड देयर इज अ सेंस दैट देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस, एंड जनरली ऐसा नहीं कि हम किसी और को कम समझते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक अपने में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि वी आर ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड वी आर मेन और द जेसीओज और एनसीओज ऑफ द इंडियन आर्मी। एक सर 250 साल से पुरानी फौज है सर, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी बात है कि वो सब, तो ऐसा होता है। बट वन थिंग आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू आस्क योर ओपिनियन ऑन इट, एंड वी आर नॉट इजीली इम्प्रेस सर, ये भी बात सच है, क्योंकि फौज के खुद के स्टैंडर्ड्स इतने आए हैं कि मतलब एक्सीलेंस इज सपोज टू बी नॉर्मल, मतलब नोबडी विल से शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम करा, बिकॉज
अच्छा ही काम करोगे. नहीं, यू आर सपोज्ड टू डू अच्छा. You're supposed to do अच्छा काम सर. मतलब कि उसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि nobody is going out of the way to give you a medal क्योंकि आपने अच्छा काम करा. I was very impressed with the SOG sir. I want to ask your opinion. JNK पुलिस की SOG सर, ये हैं बड़े सॉलिड बंदे सर. These guys are very, that's what I felt. मुझे ऐसा लगा ये बंदे बड़े सॉलिड हैं सर. What is your opinion of SOG सर? सॉलिड है. सॉलिड है ना सर? हाँ, ये सर. देखो, एक एक्सपीरियंस भी होता है, ठीक है. आई थिंक वन इज एक्सपीरियंस एंड सेकंड इज कमिटमेंट. जितनी ही कमिटमेंट हमारी फौज की होती है जहाँ पे हम जाते हैं, एक जो एसओजी वाला बंदा है उसको मालूम है, वो ये समझता है कि मेरा जो, दे आर ऑल लोकल्स, जम्मू कश्मीर के रहने वाले बच्चे हैं, वो दोनों तरफ का खेल देख रहे हैं. जब वो पुलिस वाले हैं वो ये देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या चल रही है, रिलीजन क्या कह रहा है, गवर्नेंस क्या कह रही है, दुश्मन क्या कह रहा है, टेररिस्ट क्या कर रहा है. वो लोगों के बीच रहते हैं. जब वो एक बार वो कमिट हो जाता है, वो समझता है कि यार ये गलत हो रहा है, तो वो भी हर किस्म से जान देने जाता है अपनी कम्युनिटी को, अपनी कौम को बचाने के लिए, देखभाल करने के लिए. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक राइट्स हिम. देयर कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कमिटमेंट है. एंड दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी ब्रेव. बोलना पड़ता है थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, yes. एग्रेसिव भी काफी है सब. जब हमारे क्यूआरटी वगैरह के साथ जाते हैं तो समटाइम वी हैव टू एक्चुअली टेल, बिकॉज वी डील, आवर सिस्टम इज practice well rehearsed drills. Yes sir. To ensure that we have minimum casualties. Yes sir. Minimum civilian casualties. Yes sir. Right? Both are important to us. But when a SOG chap goes, at times, you know, he's full of maybe that inner anger also to see what is happening to their own people. यार वो गुस्सा भी है सर. आप ये भी सोचो ना यार, वो कश्मीरी देख तो रहा है कि जब वो टेररिस्ट आता है और वो गांव के अंदर एक आदमी है OGW, उसके घर में रह रहा है, और वो यंग लड़का, यंग टेररिस्ट, 3-4 बंदे आए हैं, और वो बार बार उसी घर में आता है क्योंकि वहाँ पे 3 औरतें हैं, 2 लड़कियाँ हैं और 2, एक उसकी बीवी है. वो क्या गेम चल रहा है उसको ही पता है. खुंदक तो आती है, गुस्सा तो है, गुस्सा तो आता है. वो बाकी जो बच्चे हैं वो बोल नहीं सकते, वो बाप है वो बोल नहीं सकता, ठीक है, उन लड़कियों का, और वो लड़कियां कहीं जाके और बोल नहीं सकती हैं. मगर ये तो देख रहा है इसके हाथ में तो गन है, इसके पास अथॉरिटी है, तो कम से कम दैट कमिटमेंट विल कम आउट समवेयर. बहुत सारे ऐसे एसओजी के लोग हैं सर जिन्होंने कोई अपना खोया है. दे हैव लॉस्ट अ नियर एंड डियर वन. उन्होंने मौतें अपने घर में देखी हैं. एंड दिस कम्स आउट मेनी अ टाइम इन ऑपरेशंस. अच्छा सर, मैं थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ. अ लॉट ऑफ पीपल से दैट कि अब वक्त आ गया है इंडियन आर्मी को कश्मीर से हटाओ, क्योंकि वैली अब पीसफुल है और 5 स्टार होटल तो 60-70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए रात रात के चले जाते हैं टूरिस्ट सीजन में, और सब कुछ है, और 2.25 करोड़ टूरिस्ट भी आ गए वहाँ पे. एक तो मेरा ये सवाल है आपसे कि सर, अगर हम लेट अस से द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि कल हिंटरलैंड की बात कर रहा हूँ सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइन ऑफ कंट्रोल सर, मैं अंदर के ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ. लेट्स टॉक स्पेसिफिकली राष्ट्रीय राइफल सर, RR की बात करते हैं कि जी RR को यहाँ से हटा दो, सब कुछ सुख शांति है, RR को हटा दो. इमीडिएटली क्या होगा उसके बाद? आपने हटा दिया, आज RR हट गई सर, अब क्या होगा? सो मैंने आपको एक पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बताई थी इवोल्यूशन की, ठीक है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अगली स्ट्रेटजी सारी फेल हो गई ना अभी तो अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम के अंदर दबा हुआ है जी, और आपने ये 5 साल का बड़ा अच्छा स्टेबल एनवायरनमेंट देखा है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो अगली चाल चलने की तैयारी में नहीं है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में, ठीक है. और ये CICT ऑपरेशन जो है लीवर ऑन और लीवर ऑफ से नहीं होता. एक समय लगता है इंटेलिजेंस, नेटवर्क, फेथ ऑफ पॉपुलेशन, ऑल दोज थिंग्स टू डेवलप अराउंड दैट प्लेस, राइट. सो पहली चीज़ है. दूसरा, एक हमारे जो देश की सबसे बड़ी कमी है, हमें आज हमारा वो हॉकी का मैच चलता है ना, पहले 2 गोल ठोक दिए, बिल्कुल चौड़े हो गए, अब तो हम गोल्ड मेडल लेके आ गए, और उसके बाद में 3 गोल जर्मनी वाले करके चले जाते हैं, हम मुंह लटका के वापस आते हैं. एक हमारा ये सिस्टम है, कहीं हमारी खून में, जहन में है. वी कॉल सक्सेस वेरी सून, एंड वी कॉल सक्सेस वेरी सून नंबर ऑफ टाइम्स इन कश्मीर इटसेल्फ. 2000 अर्ली 2000 सक्सेस हो गया, सब ठंडे पड़ गए. सडनली something else happened, stone pelting happened, intifada kind of a movement was started off. So this cycle goes, right? You have to be very sure that peace and stability has taken roots for a long time to come, right?
there are enough people who belong to that fringe who are sitting, and there's an idea of sedition, there's an idea of separatism, there's an idea of religious and other type of indoctrination which is there in the mind of that 1% ka 0.1%, Sure. which goes into thousands, which is seated and alive. It spreads very very fast, right? It just मौके की तलाश है. कंटेजियस बीमारी है सर ये. बहुत तगड़ी कंटेजन, बहुत तेज से ये वायरस फैलता है. मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक वो वायरस लास्ट आपके जहन से, आपकी बॉडी से निकल ना जाए, Sure. even one part is alive, it'll come back in bigger way, because now it has become resilient. It should not happen that you start Understood. thinking Correct. कि सब कुछ ठीक ठाक सब है. कुछ ठीक हो सब गया, कुछ नहीं. ठीक ठाक नहीं है. आपने 100 साल की एक बीमारी है, ठीक है, एक सोच है. इस सोच का फायदा जो स्पेक्ट्रम के दोनों तरफ लोग हैं, जम्मू कश्मीर के वाले और मेन स्ट्रीम रेस्ट ऑफ द कंट्री वाले, दोनों ने उसका फायदा उठाया. कोई सेपरेटिस्ट की बात करके और कोई ये बोल करके देखो जम्मू कश्मीर की कितनी प्रॉब्लम है, इसलिए तो हर तरीके के लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया. Sure. Let peace take sure roots and then think of taking out RR. Sure. Or I'm not talking of RR, taking out of security forces. आज की तारीख में बंकर आपको नजर नहीं आते. लोग the police or army comes out to the road Sure. only when the period of the convoys or the major QRTs are moving. So जो सिनेरियो 10 साल पहले था या 8 साल पहले था, आज की तारीख में सिनेरियो है ही नहीं. सर आजकल ऐसा भी नहीं होता कि पूरी बटालियन चली गई और वहां पे कॉर्डन सर्च हो रहा है. नहीं होता. वो टाइम गए सर. वो चला गया. हाँ सर वो खत्म So हो गया. it is not that the people were अभी तो एक कहानी लोग आजकल वो चल रहा है सीजन, कई लोग अपना मोबाइल ले जा करके वो इंटरव्यू लेते हैं और पीपल आर सेइंग कि हमारी आवाज़ बंद है, क्या मुश्किल है, 5-5 घंटे लग जाते हैं. 5-5 घंटे कॉन्वॉय की वजह से नहीं लगते हैं. 5-5 घंटे इतनी गाड़ियां हो गई हैं प्रॉस्पेरिटी की वजह से, इससे लगती है. श्रीनगर में ट्रैफिक जैम हो रहा है सर. या सो लोग उस ट्रैफिक जैम की बात नहीं करते जी. मगर वो खड़क से एक किसी भी चीज को आपने देखना है तो फौज के ऊपर, सीआरपीएफ के ऊपर, पुलिस के ऊपर इल्जाम डाल दो, गवर्नमेंट के ऊपर. एंड इट इज नॉट यूनिक टू जम्मू एंड कश्मीर. वो हम लोग भी वो तो हम भी यही कहते हैं. हाँ. ठीक है, आज अगर वो एक कोई फौजी गाड़ी आपकी बस यहाँ पे फौज नहीं है तो आप किसी और को blame आप कर किसी दो. और को ब्लेम करते हैं. तो सिस्टम हमारे यहाँ सब सेम है. हम लोग वी आर ऑफन ट्राइंग टू क्रिटिसाइज द एस्टैब्लिशमेंट एक्चुअली. सर 2 सवाल मेरे हैं सर. फर्स्ट ऑफ ऑल डी रेडिकलाइजेशन को लेके और डी एडिक्शन को लेके कई लोगों को ये कम पता है कि देयर इज अ ड्रग प्रॉब्लम इन कश्मीर सर. एंड आई हैव स्पोकन टू मेनी पीपल, दे से ड्रग प्रॉब्लम है कश्मीर में. मैं पहले डी रेडिकलाइजेशन के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है सर कि डी रेडिकलाइजेशन हम कितना कर पाए हैं, कितना करने की ज़रूरत है? क्योंकि मुझे दिमाग में तब आया सर जब ये आदिल अहमद डर था सर, ये जो पुलवामा का जो सुसाइड बॉम्बर था, ये तो पाकिस्तानी नहीं था, ये तो लोकल था कश्मीर. और कहते हैं कि ना ये कभी पाकिस्तान गया, तो वो कैसे रेडिकलाइज हो गया? जैसे आदिल अहमद डर रेडिकलाइज हो गया, ऐसे 50 और होंगे, 100 और होंगे जो रेडिकलाइज हो गए होंगे, क्योंकि इकोसिस्टम वर्क्स लाइक दैट सर. उसको कैसे करेंगे? देन वील कम टू द ड्रग प्रॉब्लम लेटर सर. बट ये डी रेडिकलाइजेशन बहुत जरूरी है कश्मीर के लिए. Yeah, it is not only for Kashmir. I think de-radicalization जो एक challenge है, it's a global problem, Sir. right? Right now we are dealing with Kashmir. We are talking about Kashmir, but जी. it's a global problem. It is happening all over the world. The biggest 10 years back or 15 years back, radicalization was not a major issue because it's too till the time the internet had not come. It used to move from word of mouth to word of mouth. वो स्लो था सर. ठीक है, it was very slow. जी. Then came internet. The non-state actors, people like ISIS, Al-Qaeda, and taking their cue, the separatist elements, the state actors, Pakistan and others, mind you, radicalization is not being only done by state and non-state actors, but also by HR organizations, Sure. which are on payroll of some countries. They will publish articles in a You're talking manner. about human rights organizations, sir. Yeah. They'll publish articles, they'll cull out, they'll morph, they will keep on repeating same photographs of the pockmarked face of a pellet gun, time and again to talk of what is happening. So the spread of internet and now on the mobile, on online radicalization actually is a major challenge today for everybody, one and all across the globe. Sure. But very particularly for Jammu and Kashmir.
right? And that's the major challenge which I think establishments have to look after, because I don't think major actions are being taken, because there are systems, technologies in place which requires a lot of expenditure to control the narrative which comes on the online, to filter it. This is being done in modern countries, but somewhere, because democracy is supreme in our country, possibly this is not happening, or maybe because of the money. But the online radicalization is our major challenge. That is the place. Today, I can carry out a survey on online and see what is being viewed by Gaurav Arya, and thereafter identify and keep on sending him messages of that nature, further radicalize him, either on the religious line or separatist line or some line, and thereafter take him out and meet him in person and give him a gun to start a conflict. Radicalization which is happening online is a major concern. We started, how can we handle it? One is technology. Second is, I think, education. Third is outreach. But a very unique thing which I started, I don't know if you are aware of it, a thing called Sahi Rasta. Sure. In which we, through police, through parents, and through various systems which was in place through company commander, because company commander को और जो SHO होता है ना थाने का, उसको सब पता होता है, ठीक है, उसके इलाके के अंदर कौन सा बंदा गलत जा रहा है, ठीक है. So while they carry on doing informally, but we required to have a structured format, and we came out with an open house system in which 17, 18, 20 of these young people, when I say young, starting from 19, 20 to even 30, 35, some who were sudden terrorists again on the verge of going on to terrorism. वापस जाने, हाँ, relapse, उसका दिमाग चल रहा है, ठीक है, were brought in together. They used to stay in an open environment, walk in, walk out. And Kashmiri people, ex-terrorist, terrorist who was killed his father, his mother, such like people, Maulvis, were all brought to talk and expose them that they are a microcosm in this wide, diverse globe. They're not aware. Sir. And most of the time, we ran, at least in my 10, we ran about 5-6 of these very successful, and my success was got acknowledged by one simple act of a very, very poor parent, father, who came to the Haidarpura gate and met the CMP chap there, and he was carrying a bag of apples. And he said, हमको आपके कमांडर साहब को मिलना है, आपने हमारे बच्चे को एक नई जिंदगी दे दी. So these messengers went out to start possibly, and they used to say कि जनाब हम आपकी बात मानते हैं, मगर मैं अगर बाहर गया और मैंने अगर यूथ को ये बोला ऐसे होता है, तो मैं तो भाई क्या काम से, आप उनको क्यों नहीं ले. So I think we need to scale up this, and we need to ensure that more such like program to expose the youth that you are living in a society, in a civilization called India, Bharat, where large number of people of similar nature, which are so distinct and diverse, are living today together with equal opportunity, equal equality and system like that. आप कश्मीरी हो, कहीं भी हिंदुस्तान में जा सकते हो, अपना business. You go, you imagine you go to any 5-star hotel in any place in Kashmir, in our country, or you go to Northeast, you will find a shawl का दुकान. कब से हो? साहब 40 साल से. Equal opportunity. Right? This is not known to them. There's a narrative which is run that अगर तुम इंडिया के साथ हो जाओगे तो कश्मीर की जो एक आइडेंटिटी वो खत्म हो जाएगी. किस जगह की आइडेंटिटी खत्म हुई? ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, जाट, हरियाणा, पंजाब, कहीं की आइडेंटिटी खत्म नहीं होती. हर एक आदमी की अपनी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, खाने का तरीका, कल्चर और ये रहता है. And everybody lives together, sir. And everybody lives together. There's a very again strange narrative which people keep on talking. 370 हट गया, यहाँ पे सब नॉर्थ इंडियंस आ जाएंगे, पंजाबी, सरदार, बिहारी, यूपी, साउथ इंडिया से लोग आ जाएंगे और पूरी जमीनें खरीद लेंगे. What I used to tell them, मुझे ये बताओ कि मेट्रोस के अलावा बैंगलोर, पूना, मुंबई, दिल्ली, NCR, लखनऊ, कौन सी ऐसी जगह है कि कानपुर वाला अपना घर छोड़ करके वहाँ पे आपके पास में कश्मीर में या जम्मू में जाके रहने का?
वो वहाँ का खाना पीना रहना ठंड गर्मी आबो हवा तरीका इज टोटली डिस्टिंक्ट. It is only central government officers or soldiers or men who are working for central posted there. Who are posted there. They will post. They are also waiting for the time. वहाँ से निकलेंगे केरला चलेंगे, केरला से जाएंगे नॉर्थ ईस्ट चलेंगे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली चले जाएंगे. They are moving after 2 years. Why should I leave my own home state and go to settle in a place which is let's say in Kerala, in this thing? Everybody falls back to his roots until unless his children have got an opportunity to serve in maybe a corporate environment which are restricted to these 4, 5, 6 metros. So there is a narrative which is, being corrupted in the mind of the Kashmiri youth. तुम्हारी नौकरियां चली जाएंगी. नौकरियां थी नहीं वहाँ पे. हाँ वहाँ पे नौकरियां चली जाएंगी. नहीं नौकरियां हैं वहाँ पे. अब हैं सर. पर वो आप काम नहीं करना चाहते हो. जो आपके खेत है उसमें काम करने वाला आप बंदा बाहर से बुला रहे हो. You look at all over, you go to Rajasthan, you'll find in all the hospitality industry, who's there? Kashmiris. You go to a shadi somewhere in, let's say in Madhya Pradesh, you'll suddenly find, because they used to recognize me. They used to come up, जनाब आप तो वहाँ थे हमारे साथ, आप तो मेरे उधर भी कंपनी कमांडर रहे हो. And they'll come, मैं कहाँ का रहने वाला है सामने, कहाँ का रहने वाला तू कहाँ का रहने वाला है, मैं बीच बिहार का रहने वाला हूँ. So while Kashmiris and people from Jammu, Hindu, Muslim, everybody can go out and serve, find solace, buy properties, multiple properties, jobs, shops, businesses all across the country. But you want to say कि वो तुम्हारा बंदा वहाँ से बंदा इधर नहीं आना चाहिए. This is very duplicitous. But trust me, no plain guy will want to go and settle down permanently. क्यों करें? अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं और मुझे अगर इन्वेस्ट भी करना है सर, मैं नोएडा में करूंगा, मैं गुड़गांव में करूंगा. मुझे कश्मीर में क्या रिटर्न करना, मैं तो अपना नुकसान हो जाएगा मेरा. Absolutely. और अगर मुझे कश्मीर देखना है, मैं जाऊंगा 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, मैं होटल में रहूंगा सर. अपना पैसा लगाना, करोड़ों रुपए वहां पे जमीन लेना, किसके लिए कौन रहेगा वहां पे सर, और किसके पास छुट्टी है? करेक्ट. सो देयर इज अ फैलेसी. वो लोगों को बहलाने का, धोखा डालने का एक ही तरीका है कि यार तुम अगर 370 हट गया, बैरियर हट गया, तुम्हारी सारी जमीनें बिक जाएंगी, पूरा यार बिजनेस जब आता है वो पैसा लेके आता है. वो आदमी अपने बंदे नौकर चाकर लेके नहीं आता. देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु विल कम टू कंट्रोल द एस्टैब्लिशमेंट, राइट? बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, द इकोसिस्टम ऑफ विच वर्क्स, which gets supported, the family which gets supported are locals. The locals. Absolutely. So let's look at it. So my last question to you. Drugs. Problem है sir? Major problem. Major problem sir. वैली में मानते नहीं है लोग. नहीं मैं तो बता रहा हूँ, नहीं मानते हैं बंदे तो खुद बोलते हैं. मानना शुरू कर दिया सर. Yeah, I'm sure at least I think in the uniform community people accept it. नहीं but civilian sir जहाँ पे actually drug की problem है कश्मीर में. देखिए वो जो यूथ है वो तो जानता है, वो मानता है, ठीक है. उनके माँ बाप हैं वो भी जानते हैं, मानते हैं. मगर ड्रग इज अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी. हथियार लेके आओ तो बड़ा सा हथियार है, चेक हो जाएगा. ड्रग इतना सा एक पैकेट में डाल के लेके आओ. तो जो बाहर से टेररिस्ट आता है वो पैसा थोड़ी लेके आता है, वो एक हथियार लेके आता है और ड्रग्स लेके आता है. हथियार तो कहीं भी खरीद सकते हो, किसी भी रास्ते से आ सकता है. बट इफ यू वांट टू बाय पीपल, द ड्रग चेंजेस इनटू मनी एंड द मनी gets you the job done. So I think drugs, radicalization are two major things which go hand to hand. Narco terror type का कुछ. Narco terror, yeah. If you narco terror, radicalization, all three go together. Yeah, you Correct. have to, Gaurav, you have to see anywhere. Yes sir. In the world, wherever radicalization takes place of any form, it may be ideology, it may be religion, it may be anything. It goes along with weapon and drugs. Sure. It's the shortest way of taking money. My question is that why people don't want to accept it? Why that same Maulvi, same guy in Madrasa, same political leaders, the religious leaders, everybody who preaches everything on the earth doesn't tell कि मेरे मस्जिद के साथ में ये जो 2 बच्चे हैं, ये 2 घर हैं, वो ड्रग्स क्यों ले रहे? बातें नहीं करनी है. Because the guy who is drugged is also a very easy target for radicalization. Somewhere the people of Kashmir, and drugs can't be controlled by the state. आप कितना भी चला लो, you can only catch 10%, 15%, 20%.
The drug menace can be only controlled by the people who are affected, the elders, the so-called community leaders. It may be religious leaders, it may be the elders of the village or the society. They need to control. Nobody else can control. Sir, I'll just tell you an incident, sir. श्रीनगर की बात है. हम लोग ये इनोवा में बैठे थे सर. पीछे एक बंदा आया, बैठ गया, किसी ने मिलवा बोला कि साहब ये जो है ना, ये पढ़ा लिखा है आदमी. इट वॉज हिज आइडिया टू मे बी डू अ PhD और समथिंग लाइक दैट. वो स्टोन पेल्टर्स प्रोवाइड करता था. मैं बात कर रहा हूँ 2017 की सर. वो स्टोन पेल्टर प्रोवाइड करता था. उसका काम ही था, वो उसके पास 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप थे, 400-500 स्टोन पेल्टर उसके अंडर थे, या 200-300 होंगे. ये मेरे खुद की बात है सर, मैं सुनी बात नहीं, मेरी आंखों देखी बात है. तो उसने अपना कोई फेक नेम दिया मुझे, बिकॉज यू मस्ट हैव सीन मी ऑन टीवी एंड ऑल दैट सर. मैंने उनसे बोला कि इवन इंटरनेशनल जो फास्ट बॉलर होते हैं, बड़े से बड़ा नाम, आप फास्ट बॉलिंग में ब्रेट ली हमारे टाइम पे था, शोएब अख्तर था, बड़े से बड़े फास्ट बॉलर हैं, वो भी जब 4-5 ओवर करते हैं वो थक जाते हैं. दे नीड अ ब्रेक. ये आपके स्टोन पेल्टर जो हैं, ये 2-2 घंटे तक, 1-1 घंटे तक कैसे स्टोन पेल्टिंग करते हैं लगातार, पत्थर फेंक रहे हैं. सब बाय गॉड दिस गाय टुक आउट अ पुड़िया फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ही शोड इट टू मी एंड ही केप्ट इट बैक. आई रियलाइज दैट मुझे उसके पहले नहीं पता था कि कश्मीर में ड्रग की प्रॉब्लम है. एक और है डॉक्टर खान सर, JNK पुलिस के साथ काम करते हैं. यू नो हिम. सो ही वर्क्स देयर एंड श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में उनका एक क्लिनिक भी है. मैं उनसे भी जाके मिला था. इज अ वेरी गुड पर्सन सर, वेरी गुड चैप सर. ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क एंड ऑल दैट. तो उसके पहले मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पे इतनी ड्रग्स की प्रॉब्लम है. तो दिस इज समथिंग आई थिंक सर, बोथ रेडिकलाइजेशन एंड ये एक एंटी ड्रग मूवमेंट. फौज कुछ कर रही है सर ड्रग्स के बारे में? नहीं, या फौज करती है, बट इट इज हैज टू बी डन. यू नो, वी कांट. सिविल सोसाइटी का मामला सर. Firstly, civil society का is also a matter of police and the government, and this thing you can't do so what. But there are a number of things, like, you know, there are clubs like youth clubs. Sir. Naujawan Club, which is in Baramulla. Similarly, there are youth clubs in so many places. Sir. These are the places where we talk, we tell them. When we come to know of a child or youth going in the way of drugs, but we inform the family members. But it's very difficult. We can only influence few percent, 0.00%. But a large scale control require, I think, it is a responsibility of the community leaders Sure. to control in their own villages this thing. एक बार आपने ये ड्रग्स को कंट्रोल किया, ये जब नशा खत्म हो जाएगा ना, तो ये आपकी जो रेडिकलाइजेशन है, आइडियोलॉजीज हैं, वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे. सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग आवर पॉडकास्ट. इट वाज एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू होस्ट यू सर. लेडीज एंड जेंटलमैन, विद लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे, फॉर्मर GOC 15 कोर. सर ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, किस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं कश्मीर में, 370 हटने के बाद क्या क्या हुआ, और किस तरीके से फौज कश्मीर में काम करती है. कई लोग श्रीनगर जाते हैं और वो कश्मीर के एक्सपर्ट बन जाते हैं कि हम श्रीनगर गए, हम डल लेक गए, हम घूमे पूरे श्रीनगर में और अब हमें कश्मीर के बारे में पता है. मैंने सोचा कि सर को बुलाएं, सर एक्सपर्ट हैं. सर ने अपनी जिंदगी बिता दी है फौज में, और उसमें से एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा इन्होंने कश्मीर में बिताया है. कैसा लगा पॉडकास्ट आप जरूर बताइएगा, राइट इन द कमेंट्स. सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर, एंड जय हिंद सर.